हेलो दोस्तों, आप सभी का धाकड़ जिंदगी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आ चुका है। जो प्रश्न नहीं है, हम अंग्रेजी सिखाने का एक अवसर दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। इस तरह के प्रश्न 10 शब्द लाते हैं हम डेली। ऐसे 10 शब्द जो हम रोजाना अंग्रेजी में प्रयोग इनका कर सकते हैं, बड़े आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो पहला शब्द है दही। जी हाँ, दही सबने खाते हैं, सब लोग खाते हैं दोस्तों। तो दही को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? तो आप किसी भी शॉप पे जाके कर्ड बोल सकते हैं। ये आपकी आसान भाषा में कर्ड बोला जाता है दही को। अब चलते हैं। ये तो पिया ही है, छाछ। छाछ मतलब दही की बनती है, ये आपको भी पता है। छाछ तो दही की बनती है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बटर मिल्क। दे दीजिए हमें दुकान पर किसी पे जाके, अगर बटर मिल्क बोलोगे तो आपको भी गर्व महसूस होगा कि हमें इंग्लिश आती है। और हम अपनी ये घरेलू इंग्लिश है दोस्तों, हमें आनी ही चाहिए। मेरा मानना ये है, हमें सीखनी भी चाहिए। अगर हम नहीं सीख रहे हैं घरेलू इंग्लिश तो फिर हम सीख क्या रहे हैं भाई? इस दुनिया में कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें आने ही चाहिए। चाहे वो जैसे पानी को भैया जल जल बोलोगे, जल बोला के तो वो भी बोल सकते हो। वाटर बोलोगे तो और अच्छा है। थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए, मेरा मानना है। जो है बच्चों को बड़े को सबको आनी चाहिए, इतनी तो आनी चाहिए। अब अगला क्या है भैया? ये तो अपने छाछ तो पढ़ लिया, बटर मिल्क के बाद अब आते हैं मिश्री। मिश्री को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जी हाँ, ये मिश्री दोनों तरह की होती है। वो सफेद वाली भी होती है और साथ में जो अपन आइसक्रीम में खाते हैं वो वाली मिश्री भी कहा जाता है इसे। शुगर कैंडी। जी हाँ, मिश्री को शुगर कैंडी बोला जाता है इंग्लिश में। मिश्री मतलब मीठा और शुगर मतलब मीठा और कैंडी मतलब मिश्री, एक तरह से हो गया। अब आते हैं पनीर। यार पनीर तो सभी खाते हैं, सबके घर में बनती है, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं शायद बहुत से कम लोगों को पता हो। जैसे मुझे पढ़ लिया पता है, ऐसे ही आप सीख लो। अब भैया सब सीखते जाओ यार, सीखने की चीजें हैं तो आसानी से सीखते जाएं। तो पनीर को बोलते हैं चीज। इंग्लिश में जाके आप अगर दुकान पर बोलते हो चीज दे दीजिए भाई, आधा किलो 1 किलो, तो वो आसानी से आपको चीज दे देगा। तो आप पनीर को चीज बोल सकते हैं। अगला रायता। रायता को क्या बोलते हैं? फ्रूट्स रायता रहते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो वो आप जान लेते हैं। रायते को बोलते हैं मिक्स्ड वेजिटेबल इन कर्ड। कर्ड मान ले दही होता है और दही से रायता बनता है, तो इसलिए कर्ड का प्रयोग होता है। मिक्स्ड वेजिटेबल इन कर्ड। जी हाँ, फ्रूट रायते को मिक्स्ड वेजिटेबल कर्ड इन कर्ड बोला जाता है। अब अगला आ गया भाई, जलेबी को क्या बोलते हैं? सबने खाई है भैया, ऐसी चीजें हैं जो सबने किया है, सबने से। सीरप फील्ड रिंग्स। जी हाँ, सीरप फील्ड रिंग्स बोला जाता है जलेबी को इंग्लिश में। इससे भी आप इंग्लिश में मांगे, मजा आएगा। कहीं मांगोगे तो और अच्छा लगेगा आपको भी। अगला है शीशा। शीशा को क्या बोलते हैं भैया? शीशा को बोलते हैं लीड। जी हाँ, शीशा को इंग्लिश में बोलते हैं लीड। शीशा मतलब लीड। तो दोस्तों, इस्पात को तो सबने सुना है, मुझे मोस्टली सब लोगों को पता है स्टील बोला जाता है और ज्यादातर स्टील का ही प्रयोग किया जाता है। इसे इस्पात कोई कहता भी नहीं है, मैं ये भी जानता हूँ। तो ये थे आज के ऐसे वर्ड। रिसना यानी पानी, छत से रिसना, कहीं गाड़ी से रिसना, बाल्टी से रिसना, कहीं से भी रिसना होता है। लीकेज बोला जाता है, उसको लीक बोला जाता है। लीकेज मतलब रिसिंग होना, यानी बार बार बहते रहना, बहाव। और रिसना कम कम, तो उसे लीक बोला जाता है दोस्तों। तो अगला है डुबोना। डुबोने को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो डुबोने को बोलते हैं डिप। डिप माने डुबोना। दोस्तों, आज के हमारे 10 वर्ड जो अंग्रेजी से संबंधित है वो आपको अच्छे लगे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दे दीजिए। हमें बताइए कि कैसे लगे आज के 10 के वर्ड। आप सीखे कि नहीं सीखे? सीखे तो बहुत अच्छी बात है, ना सीखे तो सीख जाओगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।